हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हमारा चौथा दिन है। जी हाँ दोस्तों। और HTML का आज दूसरा दिन है। तो आओ सीखते हैं HTML। सो ऑल द बेस्ट। HTML सीख के रहेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का पॉइंट है टैग्स एंड एट्रीब्यूट जो हमारा सीखने वाले हैं उसमें टैग कैसे लिखते हैं वो हमने सीखा, हमने प्रोग्राम भी देखा टैग्स कैसे लिखते हैं। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं HTML मेटा टैग, मतलब जो टैग्स है उसकी कई सारे टाइप्स है, जैसे कि मेटा है, फिर लिस्टिंग वाले टैग्स है, फॉर्म्स के टैग्स है, जो हम आगे टाइम के साथ सीखने वाले हैं हमारे अलग अलग सेशंस में। सो हमारा पहला है HTML का मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो कीवर्ड है मेटा, मेटा का क्या मीनिंग होता है। सो जब भी हम कोई भी ब्राउज़र के लिए या कोई भी HTML का प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ब्राउज़र के लिए एज़ अ इन्फॉर्मेशन होती है। सो 2 चीज़ें हुई यहाँ पे, एक जो ब्राउज़र के लिए इन्फॉर्मेशन है और दूसरी जो यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन होती है। सो जो-जो चीज़ें यूज़र के लिए एज़ अ इन्फॉर्मेशन होती है, वो तो हम बॉडी टैग में लिखते हैं, जो हमें शो कराना है ऑन द वेब ब्राउज़र स्क्रीन। पर जो-जो स्क्रीन हमारे ब्राउज़र के लिए एज़ अ इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम मेटा टैग के अंदर लिखते हैं। जैसा कि हमने आज का जो प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम के अंदर हमने डॉक टाइप HTML करके एक टैग यूज़ किया है। ये हमारा जो टैग है वो हमारे ब्राउज़र में जब हमने प्रोग्राम रन किया तो हमारे ब्राउज़र में कहीं भी ये डॉक टाइप HTML लिखा हुआ हमें नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ कहीं पे भी ये पूरी स्क्रीन के अंदर? नहीं। मीन्स जो हमारा डॉक टाइप HTML है वो ब्राउज़र विंडो में नहीं दिख रहा है, पर वो हमारे ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन पास करता है कि जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो HTML5 में रन हो रहा है। ठीक है? तो जो ऐसे टैग्स हैं जो हमारे ब्राउज़र को कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, तो उन टैग्स को हम क्या बोलते हैं? मेटा टैग्स। आई एम रिपीटिंग, जो भी टैग्स ब्राउज़र को कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, सिस्टम को कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, तो उन टैग्स को हम मेटा टैग्स कहते हैं। तो पहला जो हमारा टैग है मेटा टैग में पहला टैग इज़ doctype.html। तो उसका यूज़ तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है कि उसे कैसे यूज़ करते हैं। उसे आप अपने प्रोग्राम में लिखिए, तो हमारा ब्राउज़र उसे प्रोग्राम को HTML5 में रन करेगा। दूसरा जो हमारा HTML मेटा टैग है वो है टाइटल टैग। अभी टाइटल टैग भी हमने देख लिया है कि HTML में हेड में जो टाइटल लिखा है, तो ये जो टाइटल है वो हमारे ब्राउज़र को क्या इंडिकेट करता है कि टाइटल टैग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमने पास करी है, ये इन्फॉर्मेशन को हमें ब्राउज़र के टॉप मोस्ट पोर्शन पे, मतलब जो टैब का हेडर था ये वाला, यहाँ पर हमें उसे शो कराना है। सो हमारा नेक्स्ट मेटा टैग कौन सा हुआ? टाइटल। और टाइटल हमारे ब्राउज़र को इंडिकेट करता है कि हमें जो भी टाइटल टैग में लिखा हुआ है वो यहाँ टैब हेडर में शो करना है। सो यहाँ टाइटल भी एक मेटा टैग हुआ। उसके बाद जो हमारा मेटा टैग आता है वो है लिंक। लिंक लिंक मेटा टैग का क्या यूज़ है? जब भी हम कोई फाइल लिखते हैं वेबसाइट HTML प्रोग्राम के अंदर, जब भी हमें कोई फाइल है, ऐसी कोई फाइल है जो हमें इस प्रोग्राम के अंदर लिंक करवानी है, तो उस केस में टू इंक्लूड एक्सटर्नल फाइल्स, कोई भी फाइल जो यहाँ हमारे ये वाले प्रोग्राम में नहीं है पर हमें बाहर से वो फाइल लाके यहाँ रखनी है, तो उस केस में हम लिंक मेटा टैग का यूज करते हैं। अगेन जितने भी मेटा टैग है वो सारे हमारे हेड टैग में ही आएंगे। पहला टैग हमने देख लिया है डॉक टाइप, जो खाली डॉक टाइप ही ऐसा है जो हेड के बाहर आता है, बिकॉज इट इज एन इन्फॉर्मेटरी टैग टू दी ब्राउजर के पूरा का पूरा प्रोग्राम HTML फाइल में रन करना है। दैट्स व्हाई रेस्ट जो मेटा टैग है उसमें मेजोरिटी सारे ही हेड टैग के अंदर आते हैं। सो यहाँ पे हमारा टैग पहला था टाइटल, जो ब्राउजर को बताता है कि हमें टाइटल कहाँ रखना है। दूसरा जो मेटा टैग है वो है लिंक। ओके, अभी लिंक के अंदर ऐसा है, लिंक एक ऐसा टैग है जो हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसके बाद वाली स्लाइड में वो भी देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे टैग होते हैं जो क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें से एक टैग है लिंक टैग। लिंक टैग का काम खाली इतना है कि एक्सटर्नली जो फाइल हमारे पास पड़ी है वो फाइल को हम इस प्रोग्राम के अंदर लिंक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसके बाद की जो हमारे सेशंस है जो सीखने वाले हैं हम, उसमें हम CSS भी सीखने वाले हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब CSS स्टैंड्स फॉर हाउ वी कैन डिजाइन दी वेब पेज। मतलब यहाँ पर हमने जो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा था वो हेलो वर्ल्ड रन करने पे एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। इसकी जगह पे अगर मुझे लेट्स से इस हेलो वर्ल्ड को मुझे कलरफुल बनाना है, कोई ट्रांजिशन देना है, एनिमेशंस देने हैं, तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं? CSS की मदद से हम कर सकते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट की मदद से। तो अगर मेरी स्टाइल शीट फाइल HTML प्रोग्राम के बाहर कहीं लिखी हुई है, मतलब सेम फोल्डर में है या पूरे सिस्टम में कहीं भी पड़ी हुई है, तो उस फाइल को मेरे प्रोग्राम में ऐड करने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिंक के अंदर स्टाइल शीट यूज करता हूँ तो सबसे पहले इस तरह से कुछ लिखूंगा, स्टाइल शीट, और उसके बाद मुझे देना होता है उसका टाइप, दैट इज टेक्स्ट CSS, और लास्ट में मेरी फाइल कहाँ पड़ी है वो। तो मेरी फाइल का जो भी मेरा पाथ रहेगा डॉट डॉट प्लेस करके, जो भी मेरा पाथ, जो भी पाथ जहाँ पर भी मेरी फाइल होगी वो। सो यहाँ पर हमने ये जो ग्रीन कलर में दिखा रहा है उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसके बाद वाली स्लाइड में हम एट्रीब्यूट भी सीखने वाले हैं। सो लिंक टैग का क्या मतलब होता है कि लिंक टैग की मदद से हम इस पाथ पे पड़ी हुई जो भी हमारी फाइल्स है उस फाइल को हमारी ये करंट प्रोग्राम के अंदर हम इंक्लूड करा सकते हैं। ठीक है, लिंक टैग की मदद से। आई एम रिपीटिंग अगेन, लिंक टैग की मदद से हम पर्टिकुलर पाथ पे पड़ी हुई सारी फाइल्स हम प्रोग्राम में इंक्लूड करा सकते हैं। तो ये हमारा HTML का मेटा टैग, तीसरा मेटा टैग हुआ लिंक। लास्ट एक और है, लास्ट सेकेंड मेटा टैग। मतलब मेटा टैग में भी एक टैग है जिसका नाम है मेटा। सो मेटा का क्या यूज है?
उसे भी हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मेटा टैग। मेटा टैग क्या है? मेटा टैग में दो चीजें होती है, नेम और कंटेंट। मेटा टैग के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं वो हमारे ब्राउजर के लिए एज ए इंफॉर्मेशन बन जाती है। कहीं पे भी वो चीज आपको प्रोग्राम रन करने पे वो नहीं दिखने वाली है, वो केवल हमारे ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है। लेट से मुझे मेटा के अंदर लिखना है, लेट से मेटा में मोस्टली दो पार्ट होते हैं, नेम एंड कंटेंट। मतलब नेम है तो जैसे कि मेटा नेम, नेम इक्वल टू नेम ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, या तो फिर हम खाली नेम के अंदर नेम भी रख सकते हैं। और कंटेंट आएगा दिस इज ए प्रोग्राम। ठीक है, तो हमारा मेटा टैग एक ऐसा टैग है जिसके अंदर सिर्फ दो ही चीज आती है, मतलब और भी चीजें आ सकती है, लेकिन करंटली जो मेन दो चीज होती है वो है नेम और कंटेंट। तो नेम के अंदर आ गया है नेम कि भाई इस प्रोग्राम का क्या नाम है, तो हमारे कंटेंट के अंदर आ जाता है दिस इज द फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम। सो इसमें हमने क्या डाला कि इन्फॉर्मेशन कि भाई ये हमारा वेरी फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम है, दैट्स इट। तो ये जो हमारा मेटा टैग है वो ये प्रोग्राम रन होने पे कहीं दिखने नहीं वाला है, बट ये डिटेल हमारे ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है कि प्रोग्राम का नाम क्या है। सो दिस इज द फर्स्ट एचटीएमएल प्रोग्राम। इस तरीके से आप जितना भी चाहे उतना मेटा टैग आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इस प्रोग्राम को आईडी देता हूँ 1। सो मेटा नेम, नेम के अंदर आएगा आईडी, कंटेंट के अंदर आएगा आईडी 1। सो अगर मुझे इस प्रोग्राम को एज आईडी शो करना है कि मेरे कितने प्रोग्राम्स बने हैं, उस अलग अलग प्रोग्राम को मैं आईडी देना चाहता हूँ जो सिस्टम के लिए इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने मेरे प्रोग्राम को आईडी करके नेम में दिया है आईडी और कंटेंट में दिया है 1। सो अभी आप देख सकते हैं हमने मोर देन 1 मेटा टैग यूज किए हैं। सेम वे आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन अपने ब्राउजर को पास करना चाहो कर सकते हो यूजिंग दी मेटा टैग्स। लास्ट जो हमारा टैग है वो है स्टाइल टैग, ये भी एक मेटा टैग है। सो वो स्टाइल टैग हमारा यहाँ पर आएगा स्टाइल। जैसे ही मैंने स्टाइल टाइप करके एंटर मारा, उसने डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट सीएसएस ले लिया है, विच मीन्स मोस्टली हर एचटीएमएल प्रोग्राम में एक सीएसएस फाइल तो मोस्टली होती ही है, इसलिए हमारा टेक्स्ट एडिटर डिफॉल्ट एक स्टाइल ले रहा है, दैट इज सीएसएस। स्टाइल मतलब क्या होता है? स्टाइल मतलब आप हम हमारे प्रोग्राम को किस वे में स्टाइलिंग कर रहे हैं, किस वे में डिजाइन कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए हमने यहाँ पे स्टाइल टैग इंट्रोड्यूस हुआ है। सेम वे स्क्रिप्ट करके भी एक टैग आता है, वो हम हेड में भी लिख सकते हैं, बॉडी में भी लिख सकते हैं, इसलिए उसे मेटा नहीं बोला जाता। लेकिन स्टाइल एक ऐसा टैग है जो मेटा टैग है। ये स्टाइल टैग में अगर हम टाइप टेक्स्ट सीएसएस के बाद यहाँ पे इसके अंदर जो भी लिखते हैं एज अ कंटेंट, वो हमारी प्रोग्राम के लिए एक डिजाइन पर्पज हो जाता है। अगर मैं इस स्टाइल टैग के अंदर लिखता हूँ कि मेरे प्रोग्राम की जो बॉडी है वो ब्लू कलर की हो, तो मुझे अकॉर्डिंगली यहाँ पर सीएसएस लिखनी होगी। अगर मुझे लिखना है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो येलो कलर का है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीएसएस लिखनी है। सो जो भी सीएसएस मुझे ऐड करनी हो मेरे प्रोग्राम के अंदर, वो सारी सीएसएस में यहाँ स्टाइल टैग के अंदर ऐड करूंगा। सो अगेन ये स्टाइल टैग भी हमारा एक मेटा टैग हुआ। सो टोटल हमने यहाँ पर 5 टैग्स देखे हैं जो हमारे मेटा टैग्स है, जो यूजर के लिए नहीं पर प्रोग्राम के लिए, सिस्टम के लिए इन्फॉर्मेशन है। सो पहला है डॉक टाइप एचटीएमएल विच इंडिकेट्स दैट द प्रोग्राम इज इन HTML5। दूसरा है टाइटल, तीसरा है लिंक, चौथा है मेटा और लास्ट है स्टाइल। इसके अलावा भी कई ऐसे मेटा टैग है, लेकिन करंटली जब हम बेसिक एचटीएमएल सीख रहे हैं तो हम इतने टैग्स के ऊपर ध्यान देंगे एज अ बेसिक एचटीएमएल मेटा टैग्स। ठीक है, सो वो सारे हमने यहाँ पे यूज कर लिए, टाइटल, लिंक, मेटा और स्टाइल। और तो पहला था वो था डॉक टाइप एचटीएमएल। अभी हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे भी हमारे जो एचटीएमएल टैग्स है वो देखते हैं। उसके बाद आता है HTML टेक्स्ट टैग्स। सो अभी टेक्स्ट टैग्स में कौन से हैं, मतलब ऐसे कौन से टैग्स है जो हम फॉर एग्जांपल HTML में टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं, लेट्स से हमारे ही किसी प्रोग्राम के अंदर हमने बॉडी के अंदर खाली हेलो वर्ल्ड और हाउ आर यू लिखा था। ठीक है, सो अगर मुझे हेलो वर्ल्ड को बड़ा सा दिखाना है, मतलब मुझे उसे ब्रॉड करना है, थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ा देनी है, या फिर उसको एज अ हेडर प्रेजेंट करना है, सो मैं हेलो वर्ल्ड को एक हेडर टैग के अंदर डालता हूँ जो है हमारा H1 टैग। इसे हम इस तरह से टैग में लिखेंगे और एट द एंड हम H1 टैग को क्लोज करेंगे। तो जैसे ही मैंने H1 टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है, अब मैं इसे सेव किया और अब मैं इसे ब्राउजर में जाके रन करता हूँ, तो हमारी जो हेलो वर्ल्ड की फॉन्ट साइज थी वो बढ़ जाती है। सो इस केस में हम जैसे ही H1 टैग यूज करते हैं, हमारे पहले के फॉन्ट्स जो ऑलमोस्ट इतने छोटे थे वो बड़े हो जाते हैं और इस तरह से हेलो वर्ल्ड शो होता है। सो ये हमारा हेडर टैग हुआ। अलग अलग हेडर टैग के अलग अलग साइज है, वो भी हम इसी टैग में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है H1 टैग के अंदर, अब मैं सेम हेलो वर्ल्ड अगर H2 टैग के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा H1 वाला मतलब द बिगेस्ट, इससे बड़े फॉन्ट भी होते हैं, पर H1 जो सपोर्ट करता है वो ये है 32 पिक्सल उसकी साइज होती है। सो ये हमारा हेलो वर्ल्ड हुआ। उसके बाद हमने H2 लिया है जिसकी 18 पिक्सल साइज होती है, सो वो हमारा ये H2 हुआ। अभी सेम वे अगर मैं हर ये हेलो वर्ल्ड को टोटल H1 से लेके H6 तक हेडर टैग्स अवेलेबल होते हैं, तो मैं आपको सारे लिख के दिखाता हूँ। H4, H5 और ये लास्ट है हमारा H6। ठीक है, तो ये हमारे सारे हो गए H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6।
अभी इसे रन करते हैं। रन करते ही हमें जो डिफरेंस है वो हमें विजुअलाइज होगा। हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो हमारा H1 में हेलो वर्ल्ड, फिर H2 उससे थोड़ा छोटा, फिर H3 उससे थोड़ा छोटा, फिर H4, H5 और जो मिनिमम है, जो छोटा स्मॉलेस्ट है, वो है हमारा ये H6 वाला। सो ये हुए हमारे हेडर टैग। हेडर टैग की मदद से आप अलग अलग वे में अपना हेडिंग, अलग अलग फॉन्ट साइज में अपना हेडिंग शो करा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैग, मैंने हेडर टैग्स पहले सिखा दिया है। अभी हम जाते हैं पी के अंदर। पी हमारा है पैराग्राफ। सो लेट्स से मुझे एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है, लेकिन करंटली फॉर टीचिंग पर्पस में छोटा हाउ आर यू जो हमने लिखा था, वो हाउ आर यू को मैं पी टैग के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इससे क्या होता है। जैसे ही मैं पी में हाउ आर यू लेता हूँ, मैंने ये सेव किया और ये रन। ओके, तो आपको दिख सकता है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन करंटली ये हाउ आर यू मेरा एक पी टैग के अंदर कवर हो गया है। सेम ये पी टैग कब यूज होता है, जब हमें लंबे पैराग्राफ लिखने होते हैं। करंटली हमने हाउ आर यू लिखा है, लेकिन अगर हेलो, जब हम ऐसे लिखते हैं लाइक हेलो आई एम जॉयल या माय नेम इज दिस, आई एम वर्किंग ओवर हियर, करंटली मैं आपको लर्न वन के थ्रू HTML पढ़ा रहा हूँ वगैरह वगैरह। अगर मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, एक लंबे 3-4 पेज का अगर पैराग्राफ लिखना है, तो हम उस पैराग्राफ को कैसे बाइफरकेट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उसके लिए हम हर पैराग्राफ को ऐसे पी टैग के अंदर लिखते हैं, जिससे पता चलता है ब्राउजर को कि ये पैराग्राफ है, उसके बाद अगेन ये दूसरा पैराग्राफ है, उसके बाद अलग ये तीसरा पैराग्राफ है। सो पैराग्राफ्स को शो अप कराने के लिए, आइडेंटिफाई कराने के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा पी टैग। उसके बाद हम जाते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग भी एक टेक्स्ट डेकोरेशन टैग है। लेट्स से मैंने जो पी के अंदर हाउ आर यू लिखा है, अभी मैं हाउ आर यू को एज अ थोड़ा बोल्ड करके मुझे दिखाना है, मतलब थोड़ा डार्क उसके फॉन्ट्स करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा हूँ, अगेन स्लैश स्ट्रॉन्ग, मतलब मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिखा, उसके बाद उसे क्लोज कर दिया। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। ओके, सेव किया, रन किया। आपने जैसे ही मैंने इसे रन किया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हाउ आर यू था वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, मतलब थोड़ा डार्क दिख रहा है। सो हमारे फॉन्ट्स को और बोल्ड और डार्क ब्लैक कलर में दिखाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ब्लैक ही दिखे, आपने जो भी कलर सिलेक्ट किया होगा वो कलर वहाँ पे दिखेगा। करंटली मैंने स्ट्रॉन्ग लिया, सो मेरे फॉन्ट्स बोल्ड हो गए। अभी सेम अगर मुझे ये जो बड़ा सा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं उसे भी अगर बोल्ड करके दिखाना चाहूँ, तो मैं उस H1 के अंदर ये स्ट्रॉन्ग स्लैश स्ट्रॉन्ग सेव, और ये ओके, ये हो गया रन। सो ये जो हमारा ऑलरेडी बोल्ड हेडिंग था वो थोड़ा और बोल्ड हो गया है, मतलब थोड़ा सा हल्का वो ज्यादा डार्क होकर हमें दिख रहा है। सो ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से हम उसे बोल्ड कर सकते हैं। EM जो है हमारा, वो हमारे टेक्स्ट को टिल्ट करके दिखाता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से अभी हमने ये हाउ आर यू जो बोल्ड में लिखा है उसकी जगह पर मैं आई एम फाइन लिखता हूँ, तो लेट्स से EM आई एम फाइन, और अब हम इसे रन करते हैं। तो हमने ये देखिए, आपने आई एम फाइन हमें थोड़ा सा इटालिक साइज में दिखेगा, टिल्ड दिखता है। सो फॉन्ट्स को इटालिक करने के लिए, टिल्ड करने के लिए जो टैग यूज होता है वो है EM। और साइट जो कि हमारा साइटेशन होता है, तो साइटेशन की ओर से दिखाने के लिए हम साइट यूज करते हैं। सो लेट्स से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, सो कोई भी अगर आपको पढ़ाता है तो हम उसे XYZ देते हैं नाम। सो लेट्स से साइट XYZ सेव। जब मैं इसे रन करूंगा तो ये हमारा ऐसे XYZ भी हमारा साइटेशन में है, इसलिए ये अदर फॉन्ट्स के कंपेयर में छोटा दिखता है। अगर आपने कोई बुक देखी हो, तो बुक्स में नॉर्मली एट द एंड ऑफ द बुक जब किसी ऑथर का नाम होता है या तो किसी का जब हमने कहीं से इंफॉर्मेशन ली होती है, तब हमें उसे एज अ साइटेशन मोड में दिखाता होता है कि जो अदर फॉन्ट्स के कंपेयर में थोड़े छोटे फॉन्ट्स होते हैं। तो उन छोटे फॉन्ट्स को दिखाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, साइट। तो यहाँ साइट हमारे पी टैग के और EM टैग के कंपेयर में थोड़े से छोटे हैं, तो और छोटे भी है और इटालिसाइज भी है, तो साइटेशन शो करने के लिए हम साइट टैग का यूज करते हैं। तो ये हुए हमारे कुछ टेक्स्ट टैग्स। नेक्स्ट भी है जैसे कि HTML अनक्लोज्ड टैग। और जैसा कि हमने आगे देखा कि कोई कोई ऐसे टैग्स होते हैं HTML में जिसे हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं आती है। तो वैसे टैग्स जिसे हमें क्लोज नहीं करना होता है, उसके ये दो एग्जांपल्स है, BR और HR। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक द लाइन एंड HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। सो यहाँ पे जो BR है, सो वो हम यूज करते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ में एक पैराग्राफ, जैसे अभी जो हाउ आर यू लिखा था हमने स्ट्रॉन्ग, ये मैं निकाल रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं यही कर देता हूँ। एक और पी टैग के अंदर हाउ आर यू और आई एम फाइन, ये मैं लिखा है। जब मैं इसे रन करता हूँ तो हमें एक लाइन में दिख रहा है हाउ आर यू आई एम फाइन, बट मुझे अभी हाउ आर यू और आई एम फाइन को दो अलग अलग लाइन में बाइफरकेट करना है, मतलब मुझे हाउ आर यू ऊपर रखना है और आई एम फाइन नीचे रखना है। तो उस केस में मैं क्या ऐड करूंगा, मैं यहाँ बीच में BR टैग यूज करूंगा। BR मतलब ब्रेक द लाइन। अभी आपने देखा होगा कि जो BR है वो मुझे ऐसे ही यूज करना है, उसमें मुझे /BR ऐड नहीं करना है। तो जस्ट ऐड दी BR टैग एंड सेविंग दिस एंड वाइल रनिंग। देखो हाउ आर यू के बाद आई एम फाइन तुरंत नीचे आ गया। मतलब जब भी BR हमारा वेब ब्राउजर BR टैग को कैप्चर करता है, वो वहां पर एक लाइन ब्रेक ऐड कर देता है। मतलब जैसे कि ये लाइन लिख रहे हैं, जैसे BR टैग आया, बाकी के कंटेंट को नीचे की लाइन में स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे हाउ आर यू के बाद, जैसे हाउ आर यू के बाद BR, फिर आई एम फाइन, सो हाउ आर यू, यहाँ से हमारा नया लाइन शुरू हो गया और उसके बाद में आई एम फाइन। ठीक है, तो सेम वे जो था हमारा HR टैग, HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। सो जैसे मुझे हाउ आर यू के बाद आई एम फाइन न्यू लाइन में भी चाहिए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा HR, सेव इट
लर्न इट। तो यहाँ हाउ आर यू के बाद न्यू लाइन तो है, साथ में एक लंबी सी लाइन भी आ गई जैसे कि आपको ब्राउजर विंडो में दिख रही है। उसके बाद आई एम फाइन। सो यहाँ पे क्या है, HR स्टैंड्स फॉर ए हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें हमारे ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दिखानी हो तब हम HR टैग का यूज करते हैं। तो जैसा आपने नोटिस किया होगा कि BR और HR ऐसे टैग है जिसे हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है। सेम यहाँ आगे लिंक टैग भी था, मेटा टैग था, ये दो भी ऐसे टैग थे जिसे हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो ये हमारे एग्जांपल्स हुए हैं कुछ ऐसे टैग्स जिसे हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है। सो अब तक जो जो टैग्स हमने देखे वो सब यहाँ पे है, जैसे कि HTML हेड, फिर टाइटल, लिंक, मेटा स्टाइल, उसके बाद बॉडी के अंदर H1 से लेकर H6 तक के हेडर टैग, पैराग्राफ टैग, बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग जो कि हमारे टेक्स्ट रिलेटेड थे, TM एंड साइड, और जो हमारे अनक्लोज टैग है BR HR। तो ये सारे एग्जांपल्स हुए हमारे HTML के बेसिक टैग्स कि जब भी हम कोई HTML पेज डिजाइन करते हैं तब हम मोस्ट प्रोबेबली इतने टैग्स तो यूज करते ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन व्हाइल राइटिंग एनी कोड यूजुअली दीज आर द टैग्स जो हम यूज करते हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो HTML के टैग्स यहीं पे खत्म नहीं हो जाते हैं। HTML में और भी वेरिएशंस है, बहुत सारे अलग से टैग्स है, जिसमें आता है लिंक टैग्स है, हमें URLs ऐड करनी हो उसके लिए लिंक टैग है। फिर अगर हमें कोई इमेज हमारे अंदर ऐड करनी है हमारे प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए हम HTML इमेज यूज करते हैं। अगर हमें कोई लिस्ट बनानी है 1 2 3 4 5 ऐसी कुछ लिस्ट हमें रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास अलग लिस्ट ऑफ टैग्स है, HTML लिस्ट टैग्स बोलते हैं उसे। अगर हमें टेबल बनाना है तो हम उसके अलग टैग्स है, उसकी मदद से हम टेबल बना सकते हैं। अगर हमें फॉर्म बनाना है तो हम उसके लिए फॉर्म के टैग्स यूज करेंगे। सो ये सारे टैग्स हम जो जैसे जैसे हम हमारे सेशंस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये सारे टैग्स देखने वाले हैं। हम हमारे सेशन वाइज हम सारे टैग्स को कवर भी करेंगे। ओके, सो ये जो हमने देखे, हमने जो सारे जो भी हमने टैग्स अब तक देखे हैं, सो हमने कवर किए हैं कई सारे मेटा टैग्स, यूजफुल अनक्लोज टैग्स, पैराग्राफ जैसे टैग्स जो कि टेक्स्ट के लिए काम आते हैं। उसके बाद ये जो सारे टैग्स हैं, लिंक, इमेज, लिस्ट, टेबल, फॉर्म, वो हम नेक्स्ट सेशंस में देखने वाले हैं। सो ये हमारा आज का सेशन था रिगार्डिंग टेक्स्ट टैग्स। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा इसके बाद वाला, उसमें हम सीखेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में। जो हमारे टैग्स है उस टैग्स के अंदर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स भी आते हैं। सो वो एट्रीब्यूट्स क्या है, उसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, उसका क्या यूज है, वो सब हम इसके नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। आई होप आप ये जो हमने आज के सेशन में सीखा है वो आपने गो थ्रू किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारा आज का जो प्रोग्राम था, डेमो प्रोग्राम के अंदर हमने कई सारी चीज टैग्स आज के यूज किए थे जो कि अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आप इनको गो थ्रू करो, आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो।